गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना क्लासेज में। मैं राजू रवीश आप सभी के सामने लेके आए हुए क्या डायरेक्शन, जो एग्जाम भी उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसको हम देखिए कैसे आसान बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले ही बता चुके थे हैं कि आपको हम क्या पढ़ाएंगे, एकदम क्या पढ़ाएंगे आपको हम, क्या पढ़ाएंगे आपको हम एकदम ट्रिकली पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे हम, एकदम ट्रिकली पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? ट्रिकली। ठीक है, जो एकदम ट्रिकली होगा, एग्जाम भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम इसमें आपको बता दें 3-4 टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चालू करते हैं डायरेक्शन होता क्या है। जो आजकल जो भी एग्जाम पूछ रहा है उसमें डायरेक्शन का क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आ रहा है। ठीक है, क्या रहा है, 2 या 3 जरूर क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्शन से। ठीक है, चलिए अब हमको पता कैसे चलेगा कि क्या है डायरेक्शन, क्या चीज़ है डायरेक्शन, और डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्शन वो चीज़ है जो कोई चीज़ का दिशा बताता है, निर्देश देता है कि हाँ ये आदमी ऐसे इस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे गया और इस टाइम पर यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ पहुँचा और बोल देगा कि फाइनली किस दिशा में गए आदमी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखना चालू करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या कर देखेंगे, सबसे पहले एक के पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, दिख रहा है ना पॉइंट। चलिए 12 पॉइंट बना लेते हैं जो दिखे। इस पॉइंट से हम इसको ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा हमारा, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्या होगा हमारा, नॉर्थ होगा। कहने का मतलब क्या होगा, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। दिख रहा है ना सब किसी को, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए इसके जस्ट नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। इसके जस्ट नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। इसके जस्ट नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। कहने का मतलब दक्षिण हो गया। क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, चलिए दिख रहा है ना। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब इसके जस्ट इस साइड क्या होगा, क्या होगा इसके इस साइड, देखिए इसके इस साइड ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा इसके इस साइड, ईस्ट होगा। ठीक है, दिख रहा है ना सब किसी को। चलिए ईस्ट होगा, क्या है, होगा ईस्ट होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, पूरब हो गया। क्या हो गया, पूरब हो गया। अच्छा, जस्ट इसके क्या हो गया, इस साइड, दिख रहा है ना। चलिए इस साइड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, पश्चिम हो गया। क्या हो गया आपका कहने का मतलब, चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब हम, चलिए रुपेश जी हेलो हेलो। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे हमको समझ में ये समझना है कि हम यहाँ से कोई भी चीज़ पूछेंगे तो हमको जाना कैसे है और चलना। कोई बोल दिया कि आप दाएं से, मतलब नॉर्थ से आपको दाएं लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ईस्ट से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तब चलिएगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा उपाय है। मान लीजिए कि आपको यहाँ से पूछ दिया कि आप यहाँ से, देखिए आपको बस ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी कोई इसमें चीज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि इसमें नॉर्थ से आपको, उत्तर साइड से आपको राइट दक्षिण जाना है, तो मतलब उत्तर साइड से आपको दाएं जाना है, तो आप दाएं इस साइड चलिएगा, दाएं इस साइड चलिएगा। और बाएं पूछ देगा तो बाएं इस साइड चलिएगा। देखिए ये चलता है क्या, क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी जिस तरह चलता है इसको उसी तरह हम चलाएंगे इसको। ठीक है, इसको क्या चलाएंगे हम, उसी तरह से चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, क्या चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, क्या चलाएंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा। इससे ईस्ट से चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे राइट आ जाएगा। अगर साउथ से चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, राइट आएगा। देखिए क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज हम चला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना क्लॉकवाइज। चलिए अगर यहाँ से बोले तो क्या होगा, यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है, आगे देखिए हम क्या बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि हम दिशा में जाना कैसे और चलेंगे कैसे, क्या है क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज, हम कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे। ठीक, मान लीजिए आपका यहाँ पे नॉर्थ दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, वेस्ट दे दिया, साउथ दे दिया, ईस्ट दे दिया। ये आपको क्या पूछ दे, आपको बोलिएगा तो अभी क्या बोलेगा, अभी मतलब आपसे बोल देगा कि आप किस दिशा से चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, कैसे डिनोट कीजिएगा। आप बोलिएगा क्या, आप क्या बोलिएगा इसको, आप इसको बोलिएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्या उल्टा चल रहा है, घड़ी का उल्टा हम चलते हैं ना, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे आप इसको, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
चलिए इसको क्या बोलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना आपको, अगर दिक्कत हो तो बताएं आप हमको। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब क्लॉकवाइज क्या आता है इस समझिए। अब क्लॉकवाइज कहने का अर्थ हो गया कि अब घड़ी की दिशा से जैसे चलता है घड़ी, हम वैसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपको हो तो बताइए। क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या ऐसे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता कैसे है और क्वेश्चन बनाएंगे कैसे हम, बस इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन आता है कैसे और क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताएं, हम उसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, हम कहने का अर्थ क्या हो गया, बताए थे आपको कि देखिए एक नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, पॉइंट लिया हम, जस्ट उसके ऊपर नॉर्थ हो गया, जस्ट उसके नीचे साउथ हो गया, एक और पॉइंट लिए, पॉइंट से जस्ट क्या हो गया, लेफ्ट में हमारा ईस्ट हो गया और राइट में हमारा वेस्ट हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसके दो बीच की दूरी को हम देखिए, अगर ये आपका ये दूरी पूछ दिया, इसके नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में जो बीच का दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, तो आप क्या बोलिएगा, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। और इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, साउथ ईस्ट ईस्ट बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, साउथ वेस्ट बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, नॉर्थ वेस्ट बोलिएगा। अब बोलिए समझ में आया आपको, इसको आप पहले नोट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आइए, आगे देखिए। ठीक है, चलिए एक और बात बताते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या बताते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ट्रेन, मान लीजिए कि दिशा का टाइम हो गया। ठीक है, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से हम बोले कि आपको यहाँ से राइट जाना है तो आप राइट ऐसे जाइएगा, यहाँ से बोले राइट जाना है तो आप ऐसे जाइएगा, यहाँ से बोले राइट आपको जाना है तो ऐसे जाइएगा, आप यहाँ से बोले राइट क्या जाना तो ऐसे जाइएगा। अब समझ में आया राइट ईस्ट। ठीक है, चलिए राइट समझ में आ गया। अब लेफ्ट के बाद ही आता है, क्या आता है, अब लेफ्ट के बाद ही आता है। तो देखिए अब यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि नॉर्थ हो गया, दिख रहा है ना, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट, देखिए ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। अब बात आता है कि लेफ्ट का बात आता है, तो लेफ्ट हम लेफ्ट चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। लेफ्ट हो गया, इसका लेफ्ट क्या हो गया, देखिए ये लेफ्ट हो गया, इसका लेफ्ट क्या हो गया, ई हो जाएगा, इसका लेफ्ट क्या हो गया, ई हो जाएगा, इसका लेफ्ट क्या होगा, ई हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, कैसे चलेगा हम बता दिए आपको। देखिए इसका लेफ्ट ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। लेफ्ट पूछेगा तो हम लेफ्ट से ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, समझ में आया। चलिए अगर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी पढ़ाएंगे क्या कंसेप्ट बेसिस बताएंगे और लगेगा, हमको भी लगेगा कि चलिए हमारा पढ़ाई समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। चलिए आगे देखिए, अब का एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन रहा, एक नंबर क्वेश्चन रहा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 100 मीटर पैदल चलने के बाद उत्तर की ओर मुड़ता है। देखिए कहने का मतलब एक, हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पॉइंट। यहाँ से एक आदमी कोई चलना चालू करता है और यहाँ पर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, उत्तर की ओर चलता है भाई। ठीक है, भाई साहब जो भी हैं वो क्या नॉर्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ से भाई साहब चलते हैं और क्या बोलता है कि पैदल चलने के बाद क्या होता है, बाद देखिए एक आदमी 100 मीटर पैदल चलने के बाद उत्तर की ओर चलते हैं और 75 मीटर चलने के बाद क्या होता है, चलते हैं और 75 मीटर चलने के बाद क्या दाएं मुड़ जाते हैं। यहाँ से 75 किलोमीटर चलते हैं और यहाँ से दाएं मुड़ कर 75 किलोमीटर चलते हैं और ये 100 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, चलिए 75 चलते हैं, 100 चलते हैं, 75 चलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, बाएं मुड़ते हैं और 100 मीटर चलते हैं। ठीक है, और क्या चल, देखिए जो आदमी है वो 75 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ते हैं और 100 किलोमीटर चलते हैं और आखिरी बार वो बाएं मुड़ क्या मुड़ते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से दाएं क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या होगा, देखिए बाएं बोल रहा है ना, तो यहाँ होगा, क्या होगा हमारा, देखिए क्या होगा हमारा, ई होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, ई डायरेक्शन होगा, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक और देखिए, एक आदमी 100 मीटर पैदल चलने के बाद उत्तर की ओर चलता है और 75 मीटर चलने के बाद से वो क्या बाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है क्या
दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, ठीक है, और आखिरी बार वो क्या बाएं मुड़ता है 25 किलोमीटर चलता है, देखिए चलता है, और क्या किस दिशा में जा रहा है वो बताना है, ठीक है। यहाँ से देखिए भाई साहब यहाँ पे आ गए 100 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आ गए 100 किलोमीटर। चलिए अब यहाँ से भाई साहब किधर इधर चलते हैं, कितना इधर कितना चलते हैं 25 मीटर, इधर कितना चलते हैं 25 मीटर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया आपसे क्या कि भाई साहब फाइनली अब बताइए किस दिशा में जा रहे हैं। तो भाई साहब आप बात कैसे बताइए कि फाइनली किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए ये आपका तो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट होता है। तो भाई साहब किस दिशा में जा रहे हैं, आपको ईस्ट दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ईस्ट दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम कैसे बोले फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम क्या बोले इसमें, आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बताते हैं कैसे बना। देखिए इसमें बोल रहा है कि 2 बार राइट मुड़े 1 बार लेफ्ट मुड़े। पहले भाई साहब की यहाँ चल रहा है ना, चलिए यहाँ से भाई साहब नॉर्थ से चालू करना चालू करते हैं, यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं चलना, और क्या यहाँ से 2 बार राइट मुड़ते हैं, 2 बार राइट मुड़ते हैं, 1 बार लेफ्ट मुड़ते हैं। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देखना है राइट लेफ्ट कितना है, जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे तो इसमें देखना है राइट लेफ्ट कितना है। जितना राइट लेफ्ट रहेगा उसको हम काट देंगे, जितना राइट लेफ्ट रहेगा उसको हम काट देंगे, ठीक है, जितना राइट लेफ्ट रहेगा उसको हम काट देंगे। चलिए नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट क्या बताए थे आपको, चलिए इसके पहले या शायद आपको याद होगा कि नॉर्थ का राइट क्या बताए थे। चलिए जैसे यहाँ पे बताते हैं डायरेक्शन में, ठीक है, आपको मान लीजिए नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। देखिए इसका राइट ऐसे घूमेगा, इसका राइट ऐसे आएगा, इसका राइट ऐसे आएगा, इसका राइट ऐसे आएगा। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब यहाँ से नॉर्थ क्या राइट मुड़ेगा तो ईस्ट आएगा, नॉर्थ से राइट मुड़ेगा तो ईस्ट आएगा। तो आप ऐसे ही इसको फिगर बनाने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 बार राइट मुड़ रहा है, 1 बार लेफ्ट मुड़ रहा है, तो एक राइट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट खत्म, बचा क्या राइट बचा, क्या बचा राइट बचा। और नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है। अब कितना टाइम लगा आपको बनाने में, नॉर्थ से राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, टाइम लगा बनाने में। चलिए नहीं, अब इसको देखिए किसी को चलिए अब इसको हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई फिगर बनाने की कोई जरूरत है, नहीं, कभी नहीं फिगर बनाइएगा, ठीक है। बस एक कंडीशन में फिगर बनाना है, वो आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन में, इसके आगे वाला क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए अभिषेक रंजन जी, चलिए थैंक यू। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन रह दिया, वो बोल देगा कि हम यहाँ से ईस्ट से चलना पसंद करते हैं। भाई साहब ईस्ट से चलते हैं, ठीक है, पूरब से चलना चालू करते हैं, 2 बार राइट, 1 बार राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। अब बोल दिया कि भाई साहब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप कैसे बनाइएगा। आपको क्या बोले थे, आपको क्या बोले थे हम, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे रखा हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे रखा हो तो ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे राइट लेफ्ट काट देंगे, राइट एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म। ईस्ट का राइट क्या बोल रहे थे आपके, ईस्ट का राइट क्या होगा, वेस्ट होगा। ईस्ट का राइट क्या होगा आपका, साउथ होगा। ईस्ट का राइट आपका क्या होगा, साउथ होगा। नहीं समझ में आया कैसे बताएं, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन आपका हो गया। आपको एक और बताते हैं, देखिए आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, आपका ही वेस्ट हो गया, ठीक है। इसका राइट पूछेगा तो हम ऐसे चलेंगे, इसका राइट पूछेगा तो हम ऐसे चलेंगे, इसका राइट पूछेगा तो ऐसे चलेंगे, इसका राइट पूछेगा तो हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, कहां चलते हैं हम, आगे चलते हैं। चलिए अब क्या बोलते थे, बताए थे आपका ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट आइए तो साउथ है ना होगा। तो बस आपको कितना टाइम लगा बनाने में, ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि बताइए कुल टोटल दूरी कितना तय किया। तो आप बस इस पे कुछ नहीं करना है। देखिए 100 पहले चले भाई साहब, उसके बाद कितना चले 75 चले, उसके बाद कितना चले 100 चले, उसके बाद कितना चले 25 चले, यही ना चले हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 200 हो गया और एक 300 हो गया। भाई साहब कुल टोटल दूरी कितना तय किए, 300 दूरी तय किए। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। चलिए अब इसको रॉफ करते हैं, ठीक है, इसको रॉफ करते हैं हम यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एक और मतलब ऐसे ही बताते हैं कि आपका जो भी हो वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप नॉर्थ से चलना कहीं पे जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ से जाते हैं, दिख रहा है ना। आप नॉर्थ से चलना चालू करते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 बार राइट गए, 2 बार राइट गए, 3 बार राइट गए, 1 बार लेफ्ट मुड़े।
चलिए यहाँ पर तो नया पैटर्न आ गया, यहाँ पे नया पैटर्न आ गया, तो अब इसको कीजिएगा कैसे? बस इसमें डरने की कोई बात नहीं है, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, बचा क्या? 2 राइट बचा। क्या बचा? 2 राइट बचा। देखिए एक बात नोट कीजिएगा ध्यान से, जब भी 2 राइट पूछे या 2 लेफ्ट पूछे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या बोले आपको? जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे तो उसका क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है? उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि नॉर्थ से चलना चालू करते हैं और भाई साहब 2 लेफ्ट आ गए, 2 राइट आ गए, 2 राइट आ गए तो आपको क्या बताए थे? 2 राइट आ गया तो क्या बताया था आपको? अपोजिट डायरेक्शन होगा। अपोजिट क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए एक और बताते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन देगा, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बस शांति से धैर्य के साथ बनाइएगा तो सब बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको फिगर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि भाई साहब वेस्ट से चलना चालू किए। क्या चालू किए? वेस्ट से चालू किए और 2 बार 3 बार लेफ्ट चलते हैं। कितना बार? 3 बार लेफ्ट चलते हैं और 1 बार राइट चलते हैं। 3 बार लेफ्ट चलते हैं और 1 बार राइट चलते हैं। क्या चलते हैं? 3 बार लेफ्ट चलते हैं और 1 बार राइट चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, बचा क्या? 2 राइट बचा। क्या बचा? 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा? सॉरी 2 लेफ्ट बचा। आपको क्या बताए थे? जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे तो क्या? अपोजिट डायरेक्शन होता है। जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट पूछे तो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होता है। हमारे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन दे देगा कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा से चलना चालू करता है। पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट मुड़ता है। तो बताइए फाइनली किस दिशा में जा रहा है? अभी तो हम क्या बताएंगे, ऐसे इसी टाइप से हम बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे आपको कोई डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आप इजी वे में बना सकते हैं और बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या हुआ, इससे खत्म हो गया। बचा कितना? 2 लेफ्ट बचा। 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा आपका? 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा आपका? 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा आपका? 2 लेफ्ट बचा। ठीक है, क्या बचा आपका? 2 लेफ्ट बचा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या बचा आपका? 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा आपका? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 लेफ्ट बचा। क्या बचा यहाँ पे? 2 लेफ्ट बचा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या बताए थे? 2 लेफ्ट बचे या 2 राइट बचे तो उसका अपोजिट हो जाता है। अब ये बताइए ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? अब बताइए इसका ईस्ट का वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ईस्ट होगा। और नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमको कमेंट करके। ठीक है, चलिए हमको लगता है कि अब यहां तक आप सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम चलते हैं बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए और जितना टाइप होता है बनने वाला उतना टाइप हम आपको बताएंगे। एक और इसमें टाइप है जो हम नहीं अब बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है पूरब से चलना चालू करता है, ईस्ट से चलना चालू करता है। क्या चलता है? ईस्ट से चलना चालू करते हैं भाई साहब। ठीक है, ये भाई साहब एक बार राइट चलते हैं, एक बार लेफ्ट चलते हैं, एक बार राइट चलते हैं, एक बार लेफ्ट चलते हैं और बोल दिया कि फाइनली भाई साहब किस दिशा में जा रहे हैं। तो आप कैसे बनाइएगा? आपको बताए थे हम, जब भी राइट लेफ्ट दे रखा हो तो आप उसको क्या कीजिएगा? कट कीजिएगा। इससे कट दीजिए, इससे कट दीजिए। अब बताइए क्या बचा? 0। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे व्हाइट की जगह क्या बचा आपको? अब बताइए किस डायरेक्शन में जाते हो? क्या बचाइएगा? 0 बचा। देखिए अब दोनों सब तो कट गया। अब तो यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं, कट जाएगा फाइनली, पूरा कट जाएगा। तो मानिए कि भाई साहब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, क्या जा रहे हैं? उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए हम कहने का मतलब है कि हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम कहने का मतलब कि देखिए हम क्या पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि फिर राइट जाते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ जाते हैं, फिर कुछ दूर चलने के बाद राइट चलते हैं, फिर कुछ दूर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ जाते हैं। ठीक है, और बताइए हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताए हैं। बस आपको कलम उठाना है, कलम उठाना है और देखते ही मार देना है आंसर। सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि भाई साहब किस दिशा में कितना बार जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक बार राइट गए, यहाँ पे लेफ्ट गए, एक बार राइट गए फिर लेफ्ट गए, राइट लेफ्ट खत्म, राइट लेफ्ट खत्म, बचा गया? कुछ नहीं बचा। तो इसलिए फाइनली जो नहीं बचेगा वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो जाते रहेंगे भाई साहब। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमको लगता है कि इस चैप्टर में जितना बेसिक बात था वो आपको हम बता दिए हैं और डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में से 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा में क्या 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं, और 6 किलोमीटर चलते हैं और फिर अपने दाएं ओर मुड़ जाते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब एक व्यक्ति हो गए, ठीक है, क्या हो गए, एक सज्जन हो गए, क्या हो गए, एक सज्जन हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया आपका, और क्या कर रहा है यहाँ पे, दक्षिण की ओर चलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में, दक्षिण की ओर चलते हैं, दिशा में चलते हैं। भाई साहब क्या चलते हैं, दक्षिण दिशा में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दक्षिण दिशा में कैसे चलाइएगा, इसको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए ये हो गया आपका, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं। अब पॉइंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ से नीचे हम दक्षिण आएंगे, क्या आएंगे, नीचे दक्षिण आएंगे, ऊपर क्या जाएंगे, उत्तर जाएंगे, इधर क्या जाएंगे, पश्चिम आ जाएंगे, इधर क्या आएंगे, पूरब आएंगे। चलिए भाई साहब यहाँ तक 5 किलोमीटर दूरी तय किए, कितना किए, 5 किलोमीटर दूरी तय किए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं। ये जो भाई साहब हैं यहाँ से दूरी चलना तय किए थे, ठीक है, जो तय किए थे दूरी चलना, अब क्या होता है यहाँ से इनके भाई साहब के साथ वो जो है 6 किलोमीटर मुड़ जाते हैं, ठीक है। 6 किलोमीटर किधर मुड़ते हैं, बाएं की तरफ मुड़ते हैं। क्या करते हैं, 6 किलोमीटर क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिए, चलने के बाद फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं, कितना 6 किलोमीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना मुड़ते हैं, 6 किलोमीटर मुड़ते हैं, यहाँ तक आ गए 6 किलोमीटर भाई साहब चले तो यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बता रहा है क्वेश्चन में देखिए, फिर देखिए 6 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने दाएं ओर मुड़ जाते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ तक आए और यहाँ से 3 किलोमीटर ऐसे मुड़ गए। क्या हो गया, ऐसे मुड़ गए 3 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे 6 किलोमीटर, ऐसे 3 किलोमीटर। आप क्वेश्चन में क्या कर दिया, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस, देखिए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे हैं। चलिए अब हमको यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु ये हुआ हमारा, यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, भाई साहब यहाँ पहुंच गए हैं, सज्जन जो है यहाँ पहुंच गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर और जो यहाँ का दूरी डिस्टेंस है हम वहीं बताना है, ठीक है। चलिए अब बताएंगे कैसे हम, देखिए यहाँ से हम यहाँ तक क्या मान सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम 3 मान सकते हैं, इसको हम 6 मान सकते हैं। देखिए 5 3 कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 8 हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए अब इसको हम करना है, आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से आपका हाइपोथेनस फॉर्मूला होता है, उसको क्या होता है, क्या होता है आपको बता दे, दिख रहा है ना कि आप यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 64 36, आपका हो जाएगा 100 100 का क्या होगा, 10 होगा, क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, फाइनली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपके 1 नंबर का आंसर आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ से मतलब ये आपका क्या पश्चिम दिशा में चलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है, क्या चलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद क्या से साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं और फिर क्या साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट बन रहा है ना, नॉर्थ क्या साउथ और ईस्ट बन रहा है ना, यहाँ पे साउथ ईस्ट बन रहा है, तो किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट दिशा में भाई साहब जा रहे हैं। अभी किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। भाई साहब किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट जा रहा है, क्या जा रहा है, साउथ ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो अब किस दिशा में जा रहा है, देखिए यहाँ तक हो गया, 2 हो गया, वो अब किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फाइनली अब यहाँ पे कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, फाइनली वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अब किस दिशा में जा रहे हैं, अब किस दिशा में जा रहे हैं, देखिए साउथ हमारा नीचे होता है, साउथ नीचे होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, लेफ्ट क्या और क्या ईस्ट इधर होता है, और क्या होता है इधर वेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो किस दिशा में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा। चलिए अभी देखिए
अब इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, उसने कितने दूरी तय की, बस इसमें क्या पूछ रहा है कि कुल टोटल उसने कितने दूरी तय की, जो सज्जन थे वो चलना कितने चालू किए थे। तो चलिए 5 अच्छे 11 और 4 14 3 14, कुल टोटल 14 किलोमीटर दूरी भाई साहब ने तय की है। ठीक है, कितना तय किए, 14 किलोमीटर दूरी तय किए। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, फिर से समझाएंगे हम। चलिए चलिए आगे चलते हैं, इसको अब ड्रॉप करें हम।